तो आज की जो वाणी है उसमें बाबा ने खासकर अपना परिचय बड़ा साफ शब्दों में दिया हुआ है। तो बाकी तो जब रात को कवर करेंगे रात की। तो आज 24 तारीख की वाणी है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। इसलिए जो नदियों का, ये नदी का सागर से जो कुंभ महासागर या इनका, इन पे जो मेले लगते हैं और जो उनकी पूजा की जाती है वो इसीलिए की जाती है। तो वास्तव में आत्मा परमात्मा का जो संगम है वो सेलिब्रेट कर, सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। शिव बाबा एक ही बार आते हैं और जो भी वो बोलते हैं, इसीलिए वो सिख धर्म में आता है। आदि भी सच, अनादि भी सच, वो हमेशा ही सच था, बोलते भी सच है, वो पूरा आता है जो उसमें। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? जिनकी बुद्धि में रहता है ये सब कुछ बाबा का है, उनकी अवस्था जो है ना हिलेगी, ना डुलेगी, ना कोई चिंता, ना घबराहट, ना डर। जब बाबा का ही है तो बाबा देखेगा। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों। तो हर कदम पे क्या करना है, वो बाबा से श्रीमत ले ली और फिर पूरा त्याग बाबा के प्रति की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाग की ऊंची मत लेते रहे। यात्रा तो हमने परम धाम जाना है, तो वहां तक की जो पूरी यात्रा है वो लंबी है, तो बाबा की श्रीमत लेते रहो, पार होते जाएंगे। प्रश्न है, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? क्योंकि मुरली जब हम सुनते हैं तो किन बच्चों को बहुत ज्यादा आनंद आता है? जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं कोई ये सुना रहा है वो सुना रहा है, ठीक है, हर एक का अपना एक्सप्लेनेशन तरीका होता है, बट ये हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, ये उसके महावाक्य है। ये मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मातन से सुनाई है। मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें सदा सुखी, मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये सुना है। तो मुरली सुनते ये स्मृति रहे तो सुख भासे कि ये कौन सुना रहा है और किस लिए सुन, मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो जितनी ये मुरली हमारे अंदर बैठती जाएगी उतना हम देवताई अपने उसकी स्थिति के पास आते हैं। गीत है, प्रियतम आन मिलो, ओम शांति। इसके अंदर एक आता है, दुखिया जिया बुलाए, तो वो बाबा ने यहाँ पर करा है। ये दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है, क्योंकि हमारा जिया माना मन या दिल। तो वो दुखी कब होता है? जब हमें बहुत ज्यादा किसी से उम्मीदें लगाते हैं और वो व्यक्ति पूरी नहीं करता है तो मन दुखता है हमारा। तो इसीलिए दुख धाम में ही होता है। सुखी जीव आत्माएं सुख धाम में होती हैं। सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है। तो हम जितने भी भक्त हैं उन सबका प्रीतम, क्योंकि ये गीज है ना, तो वहां से प्रीतम एक है। उनको प्रीतम कहा जाता है, याद करते हैं जब दुख होता है। जब जैसे ही हमें दुख होता है वैसे ही हम शिव बाबा को याद करने लगते हैं। द्वापर में आते ही इसलिए बहुत सारे मंदिर बनाए हम लोगों ने। ये कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु, सभी का प्रीतम वह एक है। जो सच्चा बाप है, बाकी सारे जो पिता हैं वो तो शरीर के साथ है, शरीर छूटा बाप का नाता भी छूट गया। शिव बाबा जो है वो हमारा हमेशा पिता है, हमेशा हमारा टीचर है। और जो है सतगुरु भी वही है, साथ वही ले जाएगा और कोई साथ नहीं ले जाएगा। परंतु प्रीतम आता कब है ये कोई नहीं जानते। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूं सिर्फ संगम युग पर एक बार। वही आकर बताते हैं कि बच्चे, मैं संगम पर आता हूँ, मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। माना जब बाबा आते हैं तो संगम युग की शुरुआत हो जाती है, जब बाबा चले जाएंगे तो फिर संगम युग खत्म हो जाएगा, उसके बीच में उसको संगम कहते हैं। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं, मैं एक ही बार आता हूं। मतलब ऊपर से हम आत्माएं आती हैं, हम तो जन्म लेती रहती हैं, यहीं पे ही खो जाती हैं। मगर बाबा जो है वो एक ही बार दिव्य अपना अवतरण लेते हैं। मैं सतगुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक हैं, उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते। तो वह सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है और ट्रुथ हमेशा एक होता है। तो यानी जो शिव बाबा बताते हैं केवल वही सत्य है। और बाकी जितने भी गुरु हैं, गुरु गोसाई जो भी हैं, वो अपने अपने हिसाब से जितना वो जानते हैं उस हिसाब से वो सत्य बताते हैं। जो सत्य को जान जाते हैं वह हमेशा सत्य बोलते हैं। वह सतगुरु है ही, सत्य बोलने वाला, सच्चा सतगुरु। शिव बाबा जो है हमारा, आप देखेंगे कितनी मुरलियां चलती हैं,
तो बाबा कितना कैसे सत्य उसके अंदर हमेशा बोलते हैं भाई। किसी बच्चे को मान लीजिए बोलना भी है, तो ये नहीं कि झूठे ऐसे ही बोल दिया कि तुम अच्छे हो, ये वो नहीं। उसको जो सत्य है वही बोलेंगे, प्यार भी करेंगे मगर सत्य भी बोलेंगे। सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय मैं आता हूँ। माना जो ये बाबा आते हैं वही बाबा की आयु है जितना कर्तव्य चलता है। पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ कर, फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पति दुनिया विनाश को पाती। फिर जब ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा ज्ञान जब हम समझ जाएंगे, हमारी अवस्था बन जाएगी, तब फिर ये पूरी दुनिया विनाश को पाएगी और मैं चला जाता हूँ। फिर जब विनाश होगा, आत्माएं त्राही त्राही करेंगी और शांति मांगेंगी, तब फिर बाबा जो है सबको परम धाम ले जाएगा, खुद भी चला जाएगा। तो सबको शांति भी मिल जाएगी और अपने अपने घर भी जाएंगी आत्माएं। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं, शास्त्रों में कोई पता ही नहीं है, वहां तो अनेकानेक अवतार कर दिए हैं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, ये बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि, जाने का अंत। कि संगम युग जैसे आता है उसी हिसाब से बाबा भी आते हैं। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ, माना संगम युग के मध्य में बैठ बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। इनकी माना ब्रह्मा बाबा की, जब बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तब ब्रह्मा बाबा के उसमें आते हैं। पराये देश और पराये तन में तो मेहमान हुआ ना, कि जैसे बाबा के, शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो ब्रह्मा बाबा का जो शरीर है वही लोन लेते हैं। तो बाबा ने कहा मैं मेहमान हुआ, मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। तो इस नर्क में, जो कि जैसे कल बाबा ने बोला था जीता जागता नर्क, तो इस नर्क में मेहमान है शिव बाबा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। आप देखेंगे जो ये पूरा भक्ति मार्ग में भागवत शास्त्र कीर्तन भक्ति जो भी करी गई है, वो इसी छोटे से समय की करी गई है। बाप आते ही हैं रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिख दी हैं भाई, वो अलग अलग तरीके से जिसको जैसा समझ आया, जिसको जितनी इसकी सतो प्रधान बुद्धि थी उस हिसाब से उसने लिखा। रावण को जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है, वही वो लंका बताते हैं कि समुद्र के बीच में एक टापू था। तो वहां पे श्री राम जी समुद्र क्रॉस करके गए। तो बाबा ने कहा वो कोई ऐसा नहीं है कोई श्रीलंका, लोग सोचते हैं श्रीलंका ही लंका है, ऐसा नहीं है। वो तो पूरी दुनिया ही, जैसे आपको पता है 70% जो है वो वाटर है, बाकी खाली 30% लैंड है। तो ये पूरी सृष्टि लंका है। सिर्फ सिलोन को लंका नहीं कहा जाता, पहले श्रीलंका को सिलोन कहते थे। तो बाबा ने कहा सिर्फ उसको लंका नहीं कहते हैं, ये सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है, वह शोक वाटिका है। तो सारी सृष्टि में ही जैसे रावण व्याप्त है, और ये पूरी सृष्टि एक शोक वाटिका है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति शोक में है, किसी को किसी चीज का शोक है, किसी को किसी चीज का दुख है, सभी दुखी हैं। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाना। तो ये जो शोक वाटिका हो गई है, इसी को बाबा बदल देते हैं। तो हम सारी सीताएं हैं, हम यहाँ पे बैठ के दुखी होती हैं, राम को याद करती हैं, भाई बुलाते हैं भगवान को, और भगवान जब आते हैं तो हमें इससे मुक्त कराते हैं। ये है पूरी रामायण। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं है, वहां था एक ही धर्म जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूं, सभी तो नहीं सीखेंगे, मैं भारत में ही आता। तो शिव बाबा अपना बताते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो पुराने पुराने जो विदेशी लेखक रहे हैं, उन्होंने भारत की इतनी महिमा करी है, इतनी महिमा जिसकी कोई मिसाल नहीं है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बाबा ने कहा मैं भारत में ही आता हूँ, और भारत ही एक स्पिरिचुअल गुरु है। ये कभी और बात करेंगे कि जो भारत की फिलोसफीज हैं वो कैसे दुनिया से अलग हैं, और सिर्फ वो भारत ही बोल सकते हैं। भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं लेफ्ट लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड। वो क्रिश्चियनिटी में कहते हैं भाई भगवान जो है वो हेवन में रहता है। वो हेवन में क्या करता है, अकेले रहता है कि क्या करता है ये तो पता ही नहीं है किसी को। तो फिर जब कोई मरता है तो कहते हैं भाई ये हेवनली अबॉर्ड, ये स्वर्ग सिधार गया, गॉड फादर के पास गया। बाकी हेवन को थोड़ी ही समझते हैं, बाकी कोई ये थोड़ी समझते हैं हेवन क्या होता है, वहां कैसे रहते हैं, कैसे काम काज चलता है। हेवन अलग चीज है। तो बाप समझाते हैं मैं कब और कैसे आता हूँ। तो अब बाबा जैसे गीता में था, गीता में आता है कि मैं खुद ही आकर बताता हूँ।
तो वो बाबा बताते हैं, आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों का ज्ञान देता हूँ कि आने वाला समय कैसा होगा और पास्ट कैसा था। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं, तो तीनों कालों को पता हो, ये किसी को भी नहीं पता दुनिया में। हिस्ट्री नहीं पता, फ्यूचर तो बात छोड़िए, हिस्ट्री नहीं पता। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। तो ये सृष्टि कैसे आदि मध्य अंत को पाती है, वो सिर्फ एक बाबा जानता है। अब कलयुग का विनाश होना है, आसार भी देखने में आ रहे हैं, समय वही संगम का है। तो ये वही समय बाबा ने कहा जो पहले था, कल पहले का वही समय आकर पहुंचा है। एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते, बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कोई ऐसा नहीं है कि कोई समय, इस डेट को इस समय, क्योंकि जब नारायण जब गद्दी पे बैठेंगे, श्री नारायण जब गद्दी पे बैठेंगे, तो उस दिन तो डेट ही 111 हो जाएगी। जैसे 1 जनवरी 1, जैसे भी 2023 चल रहा है, तो उसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। लड़ाई आरंभ हो जाएगी, मैं भी अपना पावन बनाने का पार्ट पूरा करके जाऊंगा। तो बाबा ने कहा लड़ाई पूरी हो जाएगी, फिर सारी आत्माएं जाएंगी, मेरा भी पार्ट खत्म हो जाएगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना ये मेरा ही पार्ट। तो ये भगवान भी जो है उसने आकर ऐसे कर्म जो है करके दिखाए हैं, तब उसका इतना गायन है, तब उसकी लोग पूजा करते हैं। भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा। भैया आप शिवरात्रि मनाते हो, शिव को रात्रि में आया तो शिवरात्रि मनाई, तो क्या किया है शिव ने आकर, उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी ये नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए भाई, हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में आते हैं। तो बाबा ने कहा एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूझ गए हैं। तो जब उनसे कोई पूछता है कि भाई आपका शास्त्र कौन सा है, शास्त्र हमारे ढेर सारे हैं। अच्छा वो लिखे कब गए वो हमें नहीं पता। तो क्योंकि ये तो अनादि चक्र है, चलता रहता है, तो इसी में भारतवासी भूल जाते, मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बाप समझाते हैं, मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना, ब्रह्मा के द्वारा ही ब्राह्मण धर्म रचते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे, बहुतों के नाम बदली हुए, उनसे बहुत भागंती हुए। पहले बाबा जब ज्ञान में बच्चे आते थे, तो बाबा उनका नाम चेंज कर देते थे। जैसे दादी प्रकाश मणि का पुराना नाम मैं ख्याल रमा ऐसा था, बाकी सबका नाम अलग 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 था, मगर बाबा ने आकर चेंज कर दिया। साथ में रिप्लेस भी होते हैं। रिप्लेस होते हैं माना पुराने चले जाते हैं, नए आ जाते हैं तो रिप्लेस हो जाते हैं। बाकी देखा गया है नाम से कोई फायदा नहीं है। वह तो भूल भी जाते हैं, जब बाबा का हाथ छोड़ते हैं तो फिर वो नाम भी कोई किसी को याद नहीं रहता। वो कहते हैं भाई अब तो हमने ज्ञान ही छोड़ दिया, तो अब क्या नाम याद रखें। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से, नाम शरीर का मिलता है। तो बाबा कहते हैं इन सारी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है कि नाम उसका मिला मुझे नहीं मिला, या हमें भी चाहिए। बाबा कहते हैं तुमने योग लगाना है एक शिव बाबा से। ये तो शरीर का नाम मिलेगा ज्यादा होगा, तो आत्मा का तो नाम है नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती है, हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाते हैं। माना एक जन्म जब लेगी तो उसके नाम रूप, जब अगला जन्म होगा तो फिर नाम रूप देश काल सब बदल जाएगा। नाम भी बदल जाएगा, रूप भी बदल जाएगा, देश भी हो सकता है बदल जाए, और काल समय तो बदल ही जाए। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है, उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा ना सके। माना ऐसा नहीं कि फिर दोबारा से वो पार्ट बजा दे, ऐसा नहीं हो सकता। वही पार्ट फिर 5,000 वर्ष के बाद बजाएंगे। ऐसे नहीं कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है। अब कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जो है, वो बाबा की सर्वोच्च रचना है। सबसे पहला प्रिंस, भारत का सबसे पहला प्रिंस, अखंड भारत का सबसे पहला प्रिंस जो है वो एक श्री कृष्ण है। तो उसने, जैसे उसका नाम है, रूप है, पहली बार जैसा उसका हुआ फिर वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो अगर पुरुषार्थ हमें ऐसा करना है कि हम श्री कृष्ण को देखें, अगर हमने श्री कृष्ण को नहीं देखा तो फिर तो समझो कभी देख ही नहीं पाएंगे। नहीं, ये तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो फीचर्स एक ना मिले दूसरे से। तो आत्मा के फीचर्स मिलते नहीं है। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। भाई कोई पहाड़ी पे पैदा हो गया तो उसकी फीचर्स आपको पता है, आंखें छोटी होती हैं। कोई अगर ऐसे गर्म इलाके में हो गया तो वहां फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। कितने फीचर्स हैं, परंतु ये सब पहले से ही ड्रामा में नहीं होता है। ये पहले से ही इसे ड्रामा में लिखा हुआ है, नया कुछ नहीं बनता है। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव आया।
वह सारी दुनिया का प्रीतम है। तो शिव बाबा जो है सारी दुनिया का ही प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है। अब बाबा आप देखो ये अलग अलग करते हैं कि वो भी देवता हैं, ठीक है, मगर शिव बाबा के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। गॉड फादर ही प्रीतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पा। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। वास्तव में सभी भारतीयों का धर्म एक होना चाहिए। भाई आपस में विश्व में शांति कैसे हो सकती है? जब सिर्फ एक ही धर्म हो, एक ही विचारधारा हो, तब हो सकती है। परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया है, क्योंकि वह दैवी गुण नहीं है। भाई देवता धर्म था, अब वो दैवी गुण रहे नहीं, तो इसलिए फिर उसका नाम बदल के हिंदू धर्म। अब बाप बैठ धारणा कराते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ, कि बिल्कुल उस अवस्था में टिक जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो। अब सत्य बताते हैं। वो तो दुनिया में लोग कहते हैं भाई आत्मा सो परमात्मा, भगवान सर्वव्यापी है। ऐसी बात थोड़ी है, हम कोई परमात्मा नहीं है, हम आत्मा अलग है। परमात्मा तो एक शिव है, वह सभी का प्रीतम एक ही बार संगम युग पर आते हैं। ये संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश हो। तो जो महाभारत में बोला हुआ है कि सारे धर्म छोड़ एक मेरी शरण में आ, क्यों? क्योंकि बाकी सारे धर्म तो विनाश हो जाए। सारे धर्म जो हैं जैसे अपनी अधम गति को प्राप्त है, तो वो सारे धर्मों का विनाश हो। ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा। जो हम सारे बच्चे हैं बाबा के, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया विनाश हो जाएगी हम बैठे रहेंगे। हम क्या बैठ के करेंगे इस दुनिया में? ना यहाँ पे पानी पीने लायक, ना यहाँ पे सांस लेने लायक हवा। तो हम भी वापस जाएंगे, ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा, क्योंकि उन्हों को फिर दैवी कुल में ट्रांसफर होना है। क्योंकि तभी तो हम ये शरीर छोड़ेंगे, तब तो हम दूसरे दैवी कुल में आएंगे। वास्तव में ये पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। ये विषय विकार हैं जहर। ये जो विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जैसे कि जहर है, आत्मा को ये अंदर बहुत दुख देते हैं। और ये ज्ञान है अमृत। तो ये तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। तो ये तो धीरे धीरे जैसे बाबा ने कहा जो मेरा जो कार्य है वो करने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है। मुलम्मा माना आप सोने में खाद डालते जाओ आखिर में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ मिट्टी पत्थर रह जाएगा। तो वो आप उसके अंदर मिलावट करते जाओगे तो आखिर में उसकी वैल्यू कुछ नहीं बचेगी। उसी तरीके से बाबा ने कहा ये आत्मा की भी कोई वैल्यू रही नहीं है। इसके अंदर अब कोई सारी कलाएं जो है वो खत्म हो गई है ना। चलिए वरदान पढ़ते हैं, बाकी रात को कवर करेंगे। विशेषता के बीज द्वारा, कल भी यही वरदान था कि जो आपके अंदर विशेषता है उसको सेवा में लगाओ। संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा को आप देखिए, कई आत्माएं होती हैं उन्हें संतुष्टता नहीं होती। कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, चाहे ज्ञान में भी चलते हैं तो संतुष्टता नहीं होती। तो क्यों? जब अपनी विशेषता नहीं पता तो संतुष्टता नहीं होती। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। कि अपने अंदर विशेषता धारण करो, विशेषता आएगी तो संतुष्टता अपने आप आ जाएगी। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी। तो बाबा ने कहा आप खुद भी संतुष्ट रहो, दूसरों को भी संतुष्ट करो, तो आप विशेष आत्मा कहलाओगे, स्पेशल आत्मा कहलाओगे। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो। तो ये जो विशेषता है उसमें अपनी सारी शक्तियां लगाओ, तो बीज फलदायक हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। तो जो भी आपके अंदर विशेषता है उसको कार्य में यूज करो, उसके लिए जो करना है करो, पूरी ताकत लगाओ उसमें। तो फिर जो है वो बीज फलदायक हो जाएगा, आपकी विशेषता निखर जाएगी। वरना समय प्रति समय जैसे बाबा ने कहा कुछ आएगा तो बिखर जाएंगे। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग उत्साह खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। बिखर जाएंगे तो मतलब टूट जाएगा, मतलब ये सब नहीं रहेगा। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक। तो जो बाबा ने विधि बताई है उस हिसाब से उसको शक्तिशाली बनाओ। स्लोगन है अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर। अनुभूति माना आपने बाबा को याद किया, आपको बाबा से कुछ अनुभव हुआ, तो आपको वो अनुभूति हुई, अनुभव हुआ, वो आप बांटो। भाई जिसको सुनाओ तो वो प्रसाद बांटो। असमर्थ को समर्थ बना देना। असमर्थ माना आपके पास ऐसी आत्माएं आएंगी जो बोलेंगी भाई हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता।
हमें तो लगता है हमारा पार्ट भी खराब है, ये भी खराब है, बाबा भी हम पे ध्यान नहीं देता, तो जैसे वो असमर्थ है, तो अपने अनुभव से उनको समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। चलिए, समय हुआ है बाबा को याद। मैं आता हूँ। ज्योतिर्बिंदु, चमकती मणि हूँ। इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान, परम पवित्र, परम पूज्य हूँ। पवित्रता की किरणें चारों ओर फैला रही। मैं आत्मा और मेरा लाइट का शरीर शांति का फरिश्ता, देखेंगे स्वयं को सूक्ष्म बदल में। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही। मेरे सामने है साक्षात ब्रह्मा और उनकी तन में शिव बाबा। उनकी कृपा दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही। बाबा की अपार किरणों में समाई हुई। मेरा मन
परमात्म स्नेह से विभोर। बाप दादा की सुख शांति की किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही हैं। सारे संसार में सुख शांति व्याप्त हो। शांति।